थोड़ी हैरान करने वाली भी खबर है। यूपी के देवरिया से खबर, जहां पर बुजुर्ग ने खुद की ही कुर्बानी दे दी। बकरीद के मौके पर खुद का गला काटकर कुर्बानी दी है। अल्लाह के नाम पर खुद की कुर्बानी दे दी। ईश मोहम्मद नाम बताया जा रहा है। 60 साल का ये शख्स रहा। बकरीद पर अधेड़ ने खुद का गला काटा और अपनी कुर्बानी दे दी। धारदार चाकू से अपनी ही गर्दन को रेत दिया। ईश मोहम्मद नाम का ये शख्स जो कि सुसाइड नोट लिखता है, फिर अपना गला काटता है, अपनी कुर्बानी देता है। बकरीद पर जहां आप देखते हैं कि बकरों की कुर्बानी दी जाती है, वहां इस शख्स ने अपना ही गला काट दिया। यूपी के देवरिया में ईद का दिन एक मुस्लिम बुजुर्ग ने खुद ही की गर्दन काटकर कुर्बानी दे दी। सुसाइड नोट में उन्होंने बकरे की कुर्बानी को लेकर कई चौंकाने वाली बातें लिखी। सुसाइड नोट पर बुजुर्ग ने अपनी कुर्बानी का जो कारण लिखा, उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। कहानी में दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब बुजुर्ग की पत्नी ने कुछ और ही खुलासा किया। मृतक का नाम ईश मोहम्मद अंसारी था। जानकारी के मुताबिक ईश मोहम्मद के परिवार में पत्नी, 3 बेटे अहमद, फैज और ताज अंसारी हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। ईश मोहम्मद मजदूरी करते थे, वहीं बड़ा बेटा मुर्गा काटने और बेचने का काम करता है। इन्हीं की इनकम से घर चलता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इसमें मृतक ने लिखा, इंसान बकरे को अपने बेटे की तरह पालता है, उसकी कुर्बानी देता है, वो भी तो एक जीव है। मैं अपनी कुर्बानी खुद अल्लाह के रसूल के नाम पर कर रहा हूँ। किसी ने कत्ल नहीं किया है। मेरी कब्र खूंटे के पास बनाना, उसी में दफनाना। मृतक की पत्नी हाजरा खातून ने बताया कि उसके पति पर भूत प्रेत का साया था और वो अक्सर आजमगढ़ की दरगाह पर जाया करता था। 3 दिन पहले ही वो दरगाह से लौटा था। यानी पत्नी इस पूरे मामले को भूत प्रेत से जोड़कर देख रही है। और यहां ईश मोहम्मद ने जो कदम उठाया वो वाकई चौंकाने वाला है। बकरीद पर अपने ही गला काटकर अल्लाह के रसूल के नाम पर कुर्बानी देने की बात ईश मोहम्मद ने की। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और ईश मोहम्मद की जान जा चुकी है गंभीर स्थिति में। जब परिवार वालों ने देखा, परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये वो सुसाइड नोट भी है जो कि ईश मोहम्मद ने अपना गला काटने से पहले लिखा। इंसान बकरे को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर उसकी कुर्बानी देता रहा, वो भी तो एक जीव है। ऐसे में अब अपना गला काट रहा हूं, अपनी कुर्बानी दे रहा हूं अल्लाह के रसूल के नाम पर। कोई इसे कत्ल ना समझे। साथ ही उसने ये भी बताया कि मेरी कब्र कहाँ बननी है, आराम से सुकून से मिट्टी डालना, डरना मत। और पुलिस वालों को ये ना लगे कि किसी ने कत्ल किया है। जबकि जो पत्नी है वो ये कह रही है कि अक्सर दरगाह पर जाया करता था पति और भूत प्रेत का साया था। 3 दिन पहले ही दरगाह से होकर आया था और भूत प्रेत की वजह से ही ये कदम उठाया गया है। झोपड़ी के अंदर ये कदम उठाया, गला काटा, 1 घंटे तक तड़पता रहा। जब कराहने लगा दर्द से, तब परिवार वालों को आवाज सुनाई दी। परिवार वाले जैसे ही दौड़े, उन्होंने देखा तो होश उड़ गए। वहां खून से लथपथ ईश मोहम्मद पड़ा था। गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया भी गया, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी। मेरे साथ में इस पूरी खबर पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ मेरे साथ में मनोवैज्ञानिक के तौर पर जुड़े हैं। फाजिल अहमद खान मेरे साथ में मुस्लिम स्कॉलर के नाम पर जुड़े हैं। साथ ही मोहम्मद फैज खान जो कि संयोजक हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, वो भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर कपिल कक्कड़, ये अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला और अनोखा केस सामने आया जहां पर एक 60 साल के शख्स ने अपना ही गला काट दिया और लिखा कि अल्लाह के रसूल के नाम पर मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, मानसिक तौर पर ठीक होंगे ये? देखिए, जब अंधविश्वास बहुत हद तक जब आदमी पे काबू कर लेता है, उसको कोई देखने सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, कंबाइंड विद जब आदमी डिप्रेशन में होता है, तो इस तरह के आदमी को ख्याल आते हैं क्योंकि वो अपने रिलीजन के टेक्स्ट से देखता है और उसको लगता है कि शायद ऊपर वाला ही कहीं ना कहीं उसकी मदद करेगा। जैसे आप ही ने बताया, इनकी वाइफ कह रही थी कि भूत प्रेत, इससे 2-3 दिन पहले भी ये किसी दरगाह में कि कहाँ से आए हैं। तो इसका ये क्लियरली दिखाता है कि ये बहुत ही परेशान थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लाइफ में इनके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इनको कहीं ना कहीं लगा कि ठीक है ईद भी आ रही है और इनको लगा कि मैं अगर कोई बकरा की अगर हम बलि चढ़ा देते तो इंसान, तो इस तरह की जो हेल्यूसिनेशन, तो इस तरह की जो कहानियां होती हैं वो आदमी फिर बुनना शुरू कर देता है, अपने आप को कन्विंस करना शुरू कर देता है और उसको लगता है भाई एंड में तो ऊपर ही जाना है। तो वो उससे रिलेटेड अपने लिए रिलीजियस टेक्स्ट को लेके या अपने लॉजिक्स को लेके चलना शुरू कर देता है और उसको एक सहारा बना लेता है। इस तरह की दुर्गंध
जो घटना या अंजाम देने के लिए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो बेसिकली मानसिक रूप से जो बहुत परेशान होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ की तरफ नहीं जाते। वो ऐसे ही कई बार पीर, दरगाह जैसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे वहां पे भी लोग होते हैं, उनको साइंस का नहीं पता होता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। किसी ने इनको साथ में बोल दिया होगा कि तुम्हारे पास तो ये भूत प्रेत हुआ है। और क्योंकि अंधविश्वास ऐसी चीज है, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आप जब किसी मौलवी, मौलाना या पंडित किसी से भी मिलते हैं तो आपको लगता है जो वो कह रहा है वो शायद सच ही कह रहा हो, जबकि हकीकत ये है कि वो एक तरह से पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, और इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनना पड़ता है, इनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर यही किसी मेंटल हेल्थ पे के पास जाते तो शायद ये आज बच सकते थे। लेकिन बड़े शहरों में कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मानसिक तौर पर कोई बीमारी है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो ये तो फिर भी छोटे गांव की बात हो गई। यूपी के देवरिया में जहां लोग इन सब चीज़ों को समझते नहीं। हाँ, एक पॉइंट ज़रूर समझ में आ रहा है कि वो इंसान खुश अपने जीवन में नहीं था, और जैसे हमने बताया भी इंट्रो में कि 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा जो कि मुर्गा काटकर बेचने का काम करता है, उसी की कमाई से घर चलता है। यानी कहीं ना कहीं इश मोहम्मद नाम के शख्स अपने जीवन में परेशान थे, फिर अंधविश्वास के चक्कर में भी आ गए। फाजिल अहमद खान, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, जिस तरह की घटना डॉक्टर साहब ने अभी बताया, मेरा भी वही विचार है। तमाम दिल्ली के अंदर अभी पिछले साल एक ही परिवार के 8 लोगों ने अपनी जान दे दी थी, और मोहल्ले के लोगों ने देखा था। तो इस तरह के आए दिन देश में घटनाएं होती रहती हैं। सरकार जो है वो मेडिकल लाइन पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है, हर अस्पतालों में काउंसलिंग नहीं हो पाती है, इस तरह के पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी बहुत कम है, जितना पे बीमारी बहुत ज़्यादा है। आप गांव में जाइए तो हर 10वां आदमी, 5वां आदमी मनोचिकित्सक के लिए ज़रूरतमंद है, परंतु एक भी अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है जो इसका इलाज कर सके। पूरे 4-5 जिले मिला करके एक कोई डॉक्टर होता है जो सबका इलाज करता है, वहाँ तक लोग पहुँच भी नहीं पाते। ज़्यादातर लोग हमारे देश में झाड़ फूक और दुआ तावीज और गंडक और पूजा पद्धति, इन्हीं सब चीज़ों पर सोचते हैं कि कोई अदृश्य आत्मा हमारे पीछे लग गई है, लेकिन सब बीमारी होती है। हम लोग इन चीज़ों को जो पढ़ता लिखता है वो विज्ञान की तरफ जाता है। विज्ञान ही हर चीज़ का रास्ता है, कहीं किसी चीज़ का कोई रास्ता नहीं है। जो भी इस तरह की ये जो घटना दिखा रहे हैं आप, 100% मुझे विश्वास है कि ये मनोचिकित्सक के कारण इनका सही समय पे इलाज नहीं हो सका, और इलाज न होने के कारण ये घटना घटी है। बाकी पुलिस अभी तो जांच करेगी कि कहीं कोई हत्या का प्रयास या कुछ इस तरह की बात तो नहीं है, या कोई पुरानी रंजिश या इसके पीछे अभी एकदम से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कुर्बानी का मैटर है, या हो सकता है कि हर किसी ने हत्या भी कर दी हो। अभी पुलिस इस पर जांच जरूर करेगी। आप कह रहे हैं हत्या भी हो सकती है, आप कह रहे हैं मानसिक तौर पर परेशान भी ये शख्स हो सकता है। मोहम्मद फैज खान, मैं सोशल मीडिया पर ही देख रही थी, लोग ऐसे भी हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन अब टाइम के साथ साथ वो जान रहे हैं कि जीव की हत्या क्यों, जीव की कुर्बानी क्यों। और इस साल तो हमने ये भी देखा कि केक पर बकरे की फोटो बना दी गई और कहने लगे असल में बकरा यानी कि जीव की हत्या ना करके आप इन केक को कट कर लीजिए, तो ये बकरीद की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है, ईश मोहम्मद नाम के ये शख्स जो कि 60 साल अपने जीवन के दे चुके थे और उन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा होगा बकरीद पर कुर्बानी दी जाती है, तो क्या इस बात से वो खफा हो गए कि क्यों किसी जीव की हत्या करनी? क्योंकि नोट में ये भी लिखा है, बकरे को लाते हैं, बेटे की तरह पालते हैं, फिर उसकी कुर्बानी दे देते हैं, वो भी तो जीव है। इस बात का भी जिक्र है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। आदरणीय रचना जी, अल्लाह रचना का नाम है, अल्लाह सृजन का नाम है, अल्लाह पॉजिटिविटी का नाम है, अल्लाह कंस्ट्रक्शन का नाम है, अल्लाह डिस्ट्रक्शन, निगेटिविटी, जीव हत्या, आत्महत्या का नाम नहीं है। इस्लाम में जीव हत्या मना है और आत्महत्या तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो इन्होंने जो काम किया है उसको इस्लाम से बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं रही होगी तभी वो आत्महत्या उन्होंने की है, और ये मानसिक विक्षिप्तता का प्रतीक है। आप आत्महत्या करें या किसी जीव की हत्या करना भी मानसिक विकृति और विक्षिप्तता का ही प्रतीक है।
क्योंकि अल्लाह पॉजिटिविटी का नाम है, जीवन देने का नाम है, जीवन लेने का नाम नहीं है। अब जो लोग लगातार जीव हत्या को पॉजिटिव चीज कहते हैं या जोड़ते हैं इस्लाम से, मैं कहना चाहूंगा तो उन्होंने पत्र में यही लिख कर गए कि भैया बकरा लाकर या किसी जीव को लाकर यदि आप उसकी हत्या कर रहे हैं तो अपना ही गला रेत लो। तो उन्होंने वो करके भी दिखाया, लेकिन हम इसको पॉजिटिव या इसको सही कदम नहीं कहते। कहने का यही मतलब है कि किसी भी जीव की हत्या ना करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सारे आलम का रब है। आप बकरे की कुर्बानी के खिलाफ हैं क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बकरीद पर बकरे की कुर्बानी के खिलाफ हैं क्या फैज खान जी? आपकी बात से समझ में आ रहा है। जी आदरणीय रचना जी, मैंने पहले ही कहा अल्लाह रचना यानी कि सृजन का नाम है। डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है अल्लाह? इस्लाम में जीव हत्या मना है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। इस्लाम में जीव हत्या मना है, कुर्बानी की बात की गई है। और वो जो कुर्बानी चालू हुई थी वो पुत्र मोह की कुर्बानी से बात चालू हुई थी। वो अपने मोह, मद, माया, लोभ, तकब्बुर, इसकी कुर्बानी थी। लेकिन धीरे 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 आकर वो बकरे की कुर्बानी में परिवर्तित हो गई। हाँ। तो मूल जो कुर्बानी है उच्चतर स्तर की अपनी प्रिय वस्तु की कुर्बानी है। लेकिन हम ये जो ईश मोहम्मद जी ने जो काम किया, हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। ये कहीं ना कहीं कुछ मानसिक विकृति थी, कुछ बीमारी हो सकता है, मानसिक तौर पर परेशान हो, पारिवारिक तौर पर परेशान हो, आर्थिक तौर पर परेशान हो। पत्नी तो ये भी कह रही है कि भूत प्रेत का साया था तो ऐसा कर लिया। ये जहां शिक्षा की कमी होती है वहां भी देखा जाता है, जहां डिप्रेशन होता है वहां भी देखा जाता है, और जहां अलग अलग तरीके की तंगी हो, चाहे वो पारिवारिक कलह है, आर्थिक कलह है, तब भी वहां ऐसी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन ईश मोहम्मद ने अपनी जान देने से पहले जो खत लिखा उसमें बड़ा संदेश है। हाँ, जहां तक मैंने सुना है अब तो बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं जो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो पहले नहीं थे, वो वीगन बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस साल तो बहुत से ऐसे मार्केट रहे जहां पर केक पर बकरे की फोटो थी, लोगों ने बकरे की कुर्बानी ना देकर वो केक कट किया अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच ही देवरिया इस मामले को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि इस्लाम की रोशनी में खुद की कुर्बानी देना बिल्कुल ही नाजायज है। इस्लाम इस तरह की कुर्बानी की इजाजत नहीं देता। अल्लाह ने इंसान को बनाया है, इंसान की कुर्बानी नहीं चाहता। लेकिन सवाल ये कि अल्लाह ने तो फिर बकरे को भी बनाया है ना। देवरिया केस पर बोले हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। उन्होंने कहा मोहम्मद अंसारी मानसिक रूप से अस्थिर था, यानी कि परेशान था, झाड़ फूक में यकीन रखता था। और ये सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि अल्लाह ऐसी कुर्बानी की इजाजत नहीं देता और न ही अल्लाह ऐसी कुर्बानी से खुश होता है। सुनिए जरा। मोहम्मद अंसारी के जरिए खुद उन्होंने अपना गला रेत लिया। ये वाकई ये घटना अफसोसनाक भी है और दिल को दहलाने वाली भी है, दिमाग को झंझोड़ने वाली भी है। मगर उसको जो कुर्बानी त्योहार से जोड़ करके देखा जा रहा है वो ठीक नहीं है। इसलिए कि अब तस्वीर बिल्कुल क्लियर होकर के सामने आ गई। उसकी बीवी ने एक बयान दिया है और कहा है कि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में थे और आजमगढ़ में किसी दरगाह पे जाते आते थे, इनके ऊपर भूत प्रेत के असरात थे, तो इनके ऊपर जादू टोना था, उसका वो आकर के अमल वमल करते थे। तो इस वजह से इनकी दिमाग पर जो है वो भूत प्रेत का असर था और इस असरात की वजह से ये उन्होंने अपने हाथों से अपना गला काट लिया। घायल ईस मोहम्मद अंसारी उम्र 60 वर्ष को एम्बुलेंस द्वारा उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजा गया। पुनः उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कराया गया। दुर्भाग्यवश उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नियमानुसार पीएमएम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके की जांच एमफिल यूनिट द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से भी प्रथम दृष्टया स्वयं द्वारा गला काटने की बात की पुष्टि हुई है। इस संदर्भ में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
पुलिस कह रही है जांच की बात करते हुए कि जांच इस पूरे मामले की होगी। मेरे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, कपिल कक्कड़ जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले फाजिल अहमद खान जी, अभी जो मौलाना शहाबुद्दीन बोल रहे थे सारी बातें ठीक लगी, मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं, अपना गला काटना ठीक नहीं, अल्लाह इस बात से खुश नहीं होता। साथ ही एक बात और कही, अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, वो उनकी बलि नहीं चाहते, अल्लाह ने तो बकरों को भी बनाया है। ये इस पर रिएक्शन आप दीजिए। उससे पहले एक बात और ऐड कर दूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, नॉनवेज खाएं वेज खाएं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। और ये बात जब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, तो खास तौर से मैं मुस्लिमों के लिए नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि नॉनवेज हर धर्म के लोग खा रहे हैं और हर धर्म के लोग छोड़ भी रहे हैं। अब बताइए। रचना जी, देखिए 4-5 दिन से, बकरीद से 4-5 दिन पहले से डिबेट नेशनल चैनल पर बकरीद पे कुर्बानी की बात हो रही है। चलिए, गाय तो माता है, अब बकरा से कौन सी रिश्तेदारी ये लोग निकाल लिए कि बकरीद के दिन बकरा ना कटे। बकरा जीव है ना, जीव है। नहीं, आज भी बकरा कटेगा ना। आज पूरे देश में 10 करोड़ बकरा कटा होगा, कल भी कटा हो, परसों भी, आगे पूरे साल कटता रहता है बकरा, तो पूरे साल कटता है। इस्लाम में जीव हत्या जायज है, कोई कह ही नहीं सकता, कोई मौलाना मुफ्ती आप तो गौमूत्र पीते हैं, आपके लिए क्या जायज क्या ना जायज। नहीं, आप गाय माता तो बता रहे हैं, आप कह रहे हैं बकरे से कौन सी रिश्तेदारी हो गई या फिर बकरा कौन हो गया। मैं सिर्फ बात बकरे की नहीं कर रही हूँ, मैं तो नॉनवेज में जितनी भी चीजें आती है ना, मैं तो सबको लेकर सवाल कर रही हूँ। बकरा भी जीव होता है, मुर्गा भी जीव होता है, मछली भी जीव होती है, मैं तो सबके बारे में पूछ रही हूँ। अब सुन लीजिए, क्या अल्लाह इससे खुश हो जाते हैं? नहीं, सुनिए ना, इन्होंने गलती कर दिया, मजार पर चले गए। अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री क्या गए होते और वहां 10,000 रुपए की पर्ची निकाले होते, तब ये घटना नहीं होती। जिस तरह से नेशनल चैनल पर धीरेन्द्र शास्त्री को प्रमोट किया जाता है और इस तरह के झाड़ फूक वाले बाबाओं को प्रमोट किया जाता है, पर्ची निकालने बाबाओं को प्रमोट किया जाता है, ऐसे ही लोग अपनी जान देते रहेंगे और बाबाओं को मेरे सवाल का जवाब देंगे, बढ़ाते रहेंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब डॉक्टर रखना देंगे। चाहिए, न कि बाबाओं को प्रमोट। मैं इंतजार कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। रचना जी, मैं पूछ रही हूँ, दुनिया का कोई मौलाना मुफ्ती ये बता दे इस्लाम में जीव हत्या से भगवान खुश होते हैं क्या? काली देवी जो काली माँ कही जाती है, उन्हें भी कुर्बानी दी जाती है। मैं तो पूछ रही हूँ, जीव हत्या से ईश्वर अल्लाह खुश होते हैं क्या? फाजिल अहमद जी, सीधा बताइए। रचना जी सुनिए, आप तो बीच में बोलने लगती हैं, आप भी इधर उधर की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं हो रही आज की डिबेट। सुनिए ना, थोड़ा शांति रहिए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। धीरेन्द्र शास्त्री को एम्स में जवाब देंगे नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को और ऐसे तमाम बाबाओं को एम्स में एक कमरा देकर इस्लाम में जीव हत्या जायज है, ये लाइन आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मुझे पता है कि इस्लाम में जीव हत्या मना है। वो फैज खान जी, ये फाजिल अहमद जी की पुरानी आदत है, फाजिल अहमद जी की पुरानी आदत है। मैं जब उनसे कोई सवाल कर लेती हूँ ना और उन्हें जवाब जब नहीं देना होता है तो वो इधर उधर की बात करते हैं। ये अच्छी बात है कि आप फैज खान है, आपका नाम है फैज खान, आपका नाम राहुल या फिर रवि नहीं है, फैज खान ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जीव हत्या जायज नहीं है। फैज खान जी, क्या है, क्या लिखा है इस्लाम में, क्या बताया गया है कुरान में, जरा बताइए। इस्लाम में जीव हत्या मना है, एक चींटी को भी चोट पहुंचाना मना है। ऊंट में बैठकर सवारी कर रहे हो और दो मित्र आमने सामने से ऊंट में आ रहे हैं और उनको बात भी करना है तो ऊंट से उतर कर बात करेंगे ताकि ऊंट को तकलीफ ना हो। इस्लाम में किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना सख्त मना है। सनातन में कहा गया, जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, जीव जीव को शिव मानकर उसकी सेवा करो, यही सभी धर्मों में कहा गया है। ये संदेश है। अगर ये कहते हैं कि इस्लाम में जीव हत्या करने की अनुमति है तो बोल के दिखाना कि इस्लाम में जीव हत्या जायज है। ये बोल ही नहीं सकते क्योंकि मना है। अच्छा, से इस्लाम भारत में आया, कोई मांस बनाकर दिखा दे, 2900 किलो की देख है, 3700 किलो की देख है, आज तक गो मांस, बकरे का मांस तो दूध, चिकन का टुकड़ा भी उसमें कोई नहीं डाल सकता, बनता है तो उसमें मीठा। अच्छी बात है, मोहम्मद फैज खान ने बता दिया कि सीधे तौर पर कि इस्लाम में जीव हत्या जायज नहीं है। अब फाजिल खान जी नेपाल की बात कर लें, आप चीन की बात कर लें, पाकिस्तान की कर लें, बांग्लादेश की कर लें, आप करिए। यहाँ देश की बात हो रही है, यहाँ मैंने सिर्फ अल्लाह की बात नहीं की, ऊपर वाले की बात की।
मैंने ईश्वर, अल्लाह, भगवान सबका मैंने जिक्र किया और फिर पूछा था आपसे, आपने सवालों को इधर उधर घुमा दिया। मुझे फैज खान ने सीधे बता दिया, क्योंकि मेरी इस्लाम को लेकर नॉलेज कम हो सकती है, बट उन्होंने कह दिया कि जायज नहीं है जीव हत्या। लेकिन कपिल कक्कड़ जी, हमारे देश में तो ये थोड़ा सा बदकिस्मती है भी है ना, चीजों को डिरेल कर दिया जाता है। यहाँ ईश मोहम्मद को क्या तकलीफ थी, मानसिक तकलीफ थी, या जैसा उनकी पत्नी कह रही हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में आ गए थे, या आर्थिक तंगी थी, या कोई दूसरी परेशानी थी? परेशानियों से घिरा हुआ इंसान ही तो डरता है ना, और डर में ऐसे कदम उठाए जाते हैं। जो भी बहुत ज्यादा हैप्पी है, खुश है, वो तो इन सब चीजों में विश्वास रखेगा ही नहीं ना। मैं आपको इसको ना थोड़ा साइकोलॉजिकली समझाता हूँ आपके दर्शकों को। पहले तो जो ये फैजल अहमद खान साहब ने जो बोला, उनको मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, 2 wrongs don't make a right। क्या अगर किसी और रिलीजन में कुछ हो रहा है, इसका मतलब है इस्लाम में भी वो हो रहा है, तो वो किसी को डिफेंड नहीं। अब इसमें देखिए तंत्र मंत्र की बात आई। अब ये तंत्र मंत्र जैसी चीजें जब आती हैं, ये कौन प्रमोट करता है? ये अब कोई भी रिलीजन ही प्रमोट करता है ना, कि ये आपको ये हुआ है, आपको झाड़ा करवाना है, आपके ऊपर भूत आया हुआ है, प्रेत आया हुआ है। ना किसी ने आज तक भूत को देखा है, ना किसी ने प्रेत को देखा है। अब आप अगर एनिमल्स पे आ जाए, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, क्योंकि हम लोगों के देश के अंदर कहीं ना कहीं, चाहे पंडित हो, मौलवी हो, देखिए सबसे पहले चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, किसी भी रिलीजन में, देखिए अब मैं आपको साइकोलॉजिकली समझा रहा हूँ, आदमी किस चीज को कन्विंस करता है अपने फॉलोअर्स को चढ़ाने के लिए, जो चीज उसकी लाइकिंग की होती है। अब जैसे हिंदू धर्म में आप देखेंगे 90% केसेस, जबकि मछली वगैरह भी बंगाल साइड में चढ़ाई जाती है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा, तो उसमें दूध चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है। वैसे ही जो मुस्लिम रिलीजन है, तो मेरा कहने का मतलब है ये चीजें कहीं पे प्रिस्क्राइब नहीं होती। आदमी अपने आप को इन्फ्लुएंस, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए, जो उस टाइम लोगों की मानसिकता होती है या खुद की जो होती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर प्रमोट करता है और उसको एक रूल ऑफ लॉ रिलीजन का बना लेता है, और इसी तरीके से चलता है। अब आप देखिए बाहर की कंट्रीज के अंदर, जहां पे बर्फ होती है, जहां पे एग्रीकल्चर नहीं है, या चाइना देश जैसे देख लीजिए, जहां पे बहुत, या यूरोप या अमेरिका या कनाडा देख लीजिए, यहाँ स्नोफॉल होती है, वहां पे अगर आदमी, जैसे आपने ठीक कहा, अगर उसकी पर्सनल चॉइस है एनिमल किसी को खाने की, वो अलग चीज है। बट कोई भी धर्म आपको ये नहीं कहता कि आप बकरी खाएं, आप ये खाएं या आप ये ना खाएं। ये सब लोग जो, क्योंकि हम लोग साइंस के जमाने में हैं, पर हमारे देश के अंदर एजुकेशन इतना नहीं है, तो लोग इन मौलवी पंडितों को क्वेश्चन नहीं करते और वो उसी को फॉलो करते हैं जो वो लोग बोल रहे हैं। इन्होंने ठीक कहा, जहां तक अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री को भी देखिए, वो भी इस तरह की हरकत करता है, पर अगर वो हरकत करता है तो आप भी अगर इस्लाम में इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं हो जाता। मेरा कहने का मतलब है, हम लोग को ये समझना चाहिए और हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि आपको हॉस्पिटल जाना है। मेंटल हेल्थ, आज की डेट में 22% लोग मेंटल हेल्थ से ग्रसित हैं, और मेंटल हेल्थ का अनफॉर्चुनेट चीज क्या है कि जो आदमी ग्रसित होता है उसको पता नहीं होता, उसके घर वालों को पता होता है, तो मेंटल हेल्थ एक तरह से टैबू देखा जाता है। क्योंकि टैबू देखा जाता है, तो वो उसको साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट तक के पास नहीं लेके जाते। दूसरी चीज, मेंटल हेल्थ में मेडिकेशन की बहुत जरूरत होती है, काउंसलिंग के साथ साथ। तो कहने का मतलब है, जब हम साइंस के जमाने में इतने आगे बढ़ रहे हैं, पर हमारे देश के जो रिलीजन है, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जो भी हो, ये कहीं ना कहीं हम लोग को पीछे तंत्र मंत्र, पता नहीं भूत प्रेत, किन किन चीजों में फंसा के रख रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से डिफाइन करके समझा दिया। धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म के ठेकेदार बने बैठे रहे, लोगों को बरगलाएं या बहकाएं, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन इंसान जब डर जाता है ना, या विपरीत होती है परिस्थिति, तब ऐसी चीजों पर यकीन करता है और फिर वो अनहोनी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। साथ ही फैज खान जी ने, फाजिल अहमद जी ने भी अपना अपना व्यू रखा है दर्शकों के सामने। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।